आज हम निफ्टी को देखेंगे कि आने वाले टाइम में निफ्टी क्या लग रहा है, क्या इसका व्यू है, किस साइड ये जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं पर्सनली इलियट वेव्स को फॉलो करता हूँ। मैं इलियट वेव्स के अकॉर्डिंग ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। मुझे जो लग रहा है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर हम कोरोना टाइम से अगर हम देखें तो ये तो हमारी फर्स्ट वेव हो गई। देन 20 मई को 2020 को ये हमारी सेकेंड वेव। देन ये हो गई हमारी थर्ड वेव, एंड देन फोर्थ वेव, एंड देन ये फिफ्थ वेव। अब यहाँ से जो एक फॉल आया है, ये हमारा ए वेव है, एंड देन बी वेव, एंड देन सी वेव। तो अगर हम डेली चार्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो चांसेस इसके ज़्यादा हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, और एटलीस्ट 21,500 के आसपास तक तो आना चाहिए। इलियट वेव्स के अकॉर्डिंग मुझे जो लग रहा है मैं वो आपको बताता हूँ। तो देखा जाए, अगर हम डेली चार्ट देखें और निफ्टी का अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड अभी रेंज बाउंड में है। और ये ट्रेंड कब टूटेगा? जब निफ्टी 26,300 के ऊपर जाएगी। मतलब जो इसने अपना हाई लगाया है, जब मार्केट इस हाई को क्रॉस कर देगी तब हमें एक ट्रेंड ब्रेकआउट मिलेगा, या हमें ट्रेंड कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ, अब एक यहाँ से एक इम्पल्सिव रैली शुरू हो चुकी है। मगर उसके कुछ नियम हैं। वो नियम ये है कि अगर, तो ये जो फिफ्थ वेव है इसके बाद देन ये ए एंड देन बी। कभी कभी क्या होता है, हमें कंफर्मेशन नहीं मिल पाता है कि ये बी वेव है या ये एक इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हो चुकी है। राइट। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें देखना पड़ता है टाइम को। ये जो बी वेव है या फिर ये इम्पल्सिव वेव शुरू हो चुकी है, ये कितने टाइम में हमें ब्रेकआउट दे रही है। सपोज जो ये हमारा करेक्टिव वेव था, करेक्टिव वेव ए वेव, सपोज करो कि ये जो हमारी करेक्टिव वेव ना हो कि एक इम्पल्सिव वेव है। अगर ये इसको पाँच, एक मिनट, 7 अगस्त से पहले पहले अगर मार्केट नया हाई बना देता है तो देन ये एक इम्पल्सिव वेव काउंट होगा। इन केस अगर ये इस टाइम से पहले पहले इसको ब्रेक नहीं करता है, देन ये हमारा एक करेक्टिव बी वेव है, एंड देन इसके बाद एक नीचे की साइड सी वेव। अब हम एक बार आर्ली चार्ट को देखते हैं कि आर्ली चार्ट क्या बोल रहा है हमें। यहाँ पे ये हमारी ए वेव खत्म हो गई थी, एंड देन हम इस बी वेव में थे, और ये जो बी वेव का पैटर्न है वो किस पैटर्न में है एक बार उसको देखते हैं। ए, बी, देन सी। जो बी वेव है वो हमारा थ्री वेव्स की फॉर्म में होता है, ए बी सी। तो देखा जाए यहाँ पे ये हमारी बी वेव हो जानी चाहिए खत्म। तो देखा जाए वैसे तो इसका एक कंफर्मेशन होता है कि ये बी वेव खत्म हो गई है या नहीं। तो इसका कंफर्मेशन हमें मिल चुका है, क्योंकि जो सी वेव है वो थ्री वेव्स में होती है। सी वेव जो होती है वो थ्री वेव्स में भी होती है और फाइव वेव्स में भी होती है। जो ये वाली सी वेव है ये फाइव वेव्स में है। तो देखा जाए जो सी वेव है वन, एक मिनट, ये वन, टू, थ्री, फोर, और ये फाइव। अब ये जो सी वेव है पता कैसे चलेगा कि ये सी वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई है? इसके लिए जो
जो जो ये सी वेव की जो फिफ्थ वेव है, इसका जो ये फोर्थ वेव तक है, ये यहाँ पे इसको क्रॉस कर देना चाहिए, लाइक इसको ब्रेक कर देना चाहिए। जब ये ब्रेक हो जाएगा, हमारा हमें एक पहला कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ, ये जो सी वेव है, ये जो करेक्टिव बी वेव चल रही है, करेक्टिव बी वेव की जो सी वेव है, उस सी वेव की जो ये फोर्थ वेव है, इसको क्रॉस कर देना चाहिए। तो जब ये क्रॉस कर देगा, एक जब ये इस लेवल पे आ जाएगा, मतलब इसके नीचे ये स्टॉप लॉस को हिट कर देगा, तो देन हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ, ये जो करेक्टिव बी वेव है, ये हमारी पूरी हो चुकी है, एंड देन अब नीचे का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में ये यहाँ पे हमारा फिफ्थ वेव ख़त्म हो चुकी है। देन ये हमारा ए वेव, देन यहाँ पे बी वेव, देन यहाँ पे सी वेव। तो देखा जाए आने वाले टाइम में, मुझे जो लगता है कि पैटर्न कुछ, एक मिनट, इस तरीके से होने वाला है। एंड अगर हम ओवरऑल लंबे टाइम का ट्रेंड देखें, लाइक 1 महीने का या 2 महीने का, तो वो ट्रेंड मुझे डाउन साइड लग रहा है अभी। थैंक यू, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।